मूवी की शुरुआत मेलिसा नाम की लड़की से होती है जो कि अपनी डायरी के जरिए बता रही होती है कि नेक्स्ट डे से उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही वो बताती है कि डैनियल जो कि उसका क्लासमेट होता है उसने मेलिसा और उसकी दोस्त मनुएला को अपने स्विमिंग पूल में बुलाया है। मेलिसा दरअसल डैनियल को पसंद करती थी। तो जब मेलिसा अपनी दोस्त के साथ पूल पहुंचती है तो देखती है कि वहां डैनियल के कुछ दोस्त भी पहुंच रखे हैं। कुछ देर बाद मेलिसा पूल के पास बैठी होती है, तभी डैनियल उससे पानी में गिरा देता है। तभी एकदम से मनुएला बताती है कि मेलिसा को स्विमिंग नहीं आती। तो यह सुनकर डैनियल उसे बचा लेता है और अपने साथ आने को कहता है ताकि वो उसे वहां के गार्डन दिखा सके। वहीं अब मेलिसा और डैनियल गार्डन में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी डैनियल मेलिसा से प्लेजर देने को कहता है। अब क्योंकि मेलिसा उसे पसंद करती थी तो वह उसे प्लेजर दे भी देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेलिसा का समर वेकेशन खत्म हो गया है और उसका स्कूल वापस से खुल चुका है। तो जब मेलिसा मनुएला के साथ स्कूल जा रही होती है तब वो बताती है कि उस दिन के बाद से डैनियल ने उसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करा। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां मैक्रो नाम के एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन ली होती है। नेक्स्ट डे मेलिसा अपने डैड के साथ बात कर रही होती है। मेलिसा के डैड दरअसल अपनी जॉब के सिलसिले में फॉरेन रहते हैं और मेलिसा की फैमिली में उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड माँ होती है और वो अपनी सारी बातें उन्हें ही बताती है। मगर मेलिसा को लगता है कि उसकी मॉम ग्रैंडमा को पसंद नहीं करती। नेक्स्ट डे हम मेलिसा की मॉम को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और वो बताती है कि मेलिसा ने अपनी स्विमिंग क्लास स्टार्ट कर दी है। सीन शिफ्ट होता है और हम मेलिसा को देखते हैं जो कि डैनियल से बात करने के लिए क्लब जाती है। इसके बाद डैनियल उसे अपने घर ले जाता है और इंटीमेट होता है। मगर मेलिसा अभी तक वर्जिन थी तो उसे ब्लीडिंग होने लगती है और अब डैनियल उसे वहीं इडियट कहकर छोड़ देता है। और अब डैनियल की इस बात से मेलिसा उसे हेट करने लगती है। मेलिसा ये बात अपने डैड को मेल के जरिए बताना चाहती थी लेकिन किसी वजह से वो मेल डिलीट कर देती है। तो अगले दिन मेलिसा की मॉम उसकी ग्रैंडमा को दूसरे घर शिफ्ट कर देती है। मेलिसा की ग्रैंडमा दरअसल एक हार्ट पेशेंट होती है जिस वजह से उसकी मॉम को उन्हें वहां छोड़ना पड़ता है ताकि उनकी वहां केयर हो सके। मगर उनके ही डिसीजन के कारण मेलिसा अपनी मॉम से काफी नाराज हो जाती है। जिसके बाद मेलिसा अपनी ग्रैंडमा के साथ कुछ मोमेंट्स एंजॉय करती है और शाम को जब मेलिसा अपने घर वापस आ जाती है तो वह अपनी मॉम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर पापा होते तो वो ग्रैंडमा को वहां नहीं जाने देती। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट डे जब मेलिसा अपनी क्लासरूम में होती है तो वह अपनी डायरी में लिखती है कि उसे भी लोगों के साथ क्रूल बनना है, उसे भी वही करना है जो उसकी फैमिली और डैनियल ने उसके साथ करा। तो इसके बाद मेलिसा मनुएला के साथ एक कैफे जाती है जहां एक आदमी उसे स्टेयर करता है जिसके जवाब में मेलिसा उसे सड्यूस करने लगती है। जिसके बाद वो वहां से वापस आ जाती है। यानी कि मेलिसा अब बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। और अब देखते देखते क्रिसमस आ जाता है जिस वजह से मेलिसा की ग्रैंडमा उसके घर आई होती है और जब वो मेलिसा को देखती है तो समझ जाती है कि मेलिसा के साथ कुछ हुआ है। इसीलिए वो उसे अपने रूम में ले जाती है और वह अपनी शादी से पहले की बात उसे बताती है जब उसे एक लड़के से प्यार हुआ था मगर वो लड़का उन्हें सिर्फ यूज करता था और एक दिन वो लड़का उन्हें छोड़कर चला गया जिस वजह से वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगी। मगर उन्होंने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया और उस लड़के को भूलकर एक नई शुरुआत करी। सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं कि मेलिसा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी उसके पास डैनियल का कॉल आता है तो डैनियल उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। अब क्योंकि मेलिसा चेंज हो चुकी थी तो वह उसे जानबूझकर हाँ कर देती है। तो जब मेलिसा उसके पास पहुंचती है तो वहां डैनियल का एक दोस्त होता है आर्नोल्डो और वो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे मेलिसा ये बात मनुएला को बताती है और कहती है उसे काफी मजा आया। मगर ये सुनकर मनुएला खुश नहीं होती तो वो उससे एक प्रॉमिस लेती है कि मेलिसा आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेलिसा इसका कोई भी उत्तर नहीं देती। उसी रात मेलिसा सेक्स साइट पर एक आर्टिकल डाल देती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसे इंटीमेट होने के लिए एक आदमी की जरूरत है। और अगले दिन मेलिसा एक म्यूजियम जाती है तो वहां भी म्यूजियम के एक स्टाफ के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब क्योंकि मेलिसा अपनी सभी बातें डायरी में लिखती थी
तो एक दिन उसकी डायरी उसके कुछ क्लासमेट के हाथ लग जाती है और वो इन बातों को पढ़कर मेलिसा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी मेलिसा वहां पहुंचती है तो देखती है कि खुद मनुएला भी उन क्लासमेट के साथ उसका मजाक उड़ा रही थी। मैक्रो भी वहां मौजूद होता है तो वो डायरी छीन कर मेलिसा को दे देता है और अब इसी इंसिडेंट की वजह से मेलिसा मनुएला से बात करना बंद कर देती है। इन सभी बातों के बाद मेलिसा अपनी ग्रैंडमा के घर जाती है जहां वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा अपने एक फ्रेंड के साथ कुछ बात कर रही थी। सीन यही कट होता है और मेलिसा अब अपने घर वापस आ जाती है। तो नेक्स्ट डे जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसके सामने मनुएला आती है, मगर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं अब मेलिसा अपने स्कूल के गार्डन में पहुंचती है तभी उसे आर्नोल्डो का कॉल आता है, मगर उसने हेडफोन लगा रखा था तो उसे इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन मैक्रो वहां मौजूद होता है तो वो उसे इसके बारे में बताता है कि मेलिसा को किसी का कॉल आया है, जिसके बाद हम मेलिसा और आर्नोल्डो को एक साथ देखते हैं। दरअसल आर्नोल्डो उसे एक बंद पड़े बेसमेंट में ले जाता है और साथ ही वो उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध देता है। इसके बाद कुछ और लड़के वहां आते हैं और मेलिसा के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और ये वही लड़के थे जो कि हमने डैनियल के पूल में देखे थे। तो नेक्स्ट डे मेलिसा अपने स्कूल जाती है तब स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर मेलिसा शर्मिंदा होने की बजाय सोचती है कि जो उसने करा वही सही है, बाकी सब गलत है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है और हम मेलिसा को उसके घर में देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसने जो कुछ दिन पहले एक मेल सेंड करा था उसका जवाब आ गया है, जिसमें एक अननोन आदमी ने उसे एक होटल में आने की बात कही थी। तो मेलिसा उसे एड्रेस पूछती है और वहां जाने के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन मेलिसा उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहीं मेलिसा की मॉम उसके लिए एक डॉग लेकर आती है ताकि वो लोनली फील ना करे और वो मेलिसा को आवाज लगाती है, मगर मेलिसा वहां मौजूद नहीं होती। उसकी मॉम उसके रूम में जाती है जहां उन्हें मेलिसा की डायरी मिल जाती है और सभी बातें पढ़कर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। मगर तभी उनके पास कॉल आता है जो कि ग्रैंडमा के घर से था। दरअसल मेलिसा की ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वहां की नर्स ने मेलिसा की मॉम को कॉल कर यह बताया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिसा को जिस आदमी ने बुलाया होता है वो एक साइको पर्सन होता है। पहले वो मेलिसा को फोर्स करते हुए कहता है कि वो उसे मारे और जब मेलिसा उसे मारती है तब वो आदमी बेल्ट छीन कर मेलिसा को काफी बुरे तरह मारता है, मगर मेलिसा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से सीधा ग्रैंडमा के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब वो पहुंचती है तो वहां अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाती है तो उसकी मॉम उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर मेलिसा हर्ट हो जाती है और कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी मॉम कहती है मैं हूं और साथ ही वो उसे डायरी का जिक्र भी करती है और पूछती है क्या ये सब कुछ सच है। और फाइनली मेलिसा अपनी उन सभी हरकतों के लिए काफी गिल्टी फील करती है। तो इसके कुछ दिन बाद मेलिसा फिर से अपनी डायरी के जरिए बताती है कि आज उसका स्कूल में लास्ट डे है और अगले दिन से समर वेकेशन चालू हो जाएंगी। तो मेलिसा अपने स्कूल जाती है और मनुएला से दोबारा दोस्ती कर लेती है। दरअसल इसी दिन मेलिसा की क्लास का रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड हुआ था। तो जब मेलिसा अपना रिजल्ट चेक करने जाती है तब उसे पता चलता है कि मैक्रो फेल हो चुका है। इसी दरमियान मैक्रो भी वहां आ जाता है तो दोनों में कुछ बात होती है, जिसके बाद मैक्रो उसे एक दूसरी जगह ले जाता है और वहां उसे अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है जिसमें उसने मेलिसा की पिक्चर बनाई होती है। इसी दौरान मैक्रो बताता है कि वो मेलिसा को पसंद करता है। इसके बाद दोनों कुछ मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद मैक्रो वहां से चला जाता है। तभी मेलिसा के पास डैनियल आता है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। तो सीन अब पार्टी में शिफ्ट होता है जहां डैनियल उसे फिर से टच करता है, मगर इस बार मेलिसा पार्टी से निकलकर बाहर आती है और पास के लेक में कूद जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेलिसा और उसकी मॉम मेलिसा की ग्रैंडमा की फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।